हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी का वीडियो। ये यूपी पीसीएस, आरओ इलाहाबाद एपीएस जितने भी एग्जाम्स पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी के, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। ये हिंदी का पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगेगा तो ऐसे ही वीडियो आगे अपलोड किए जाएंगे। तो हिंदी फॉर ऑल एग्जाम्स, ये टेस्ट 1 है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन हो दिया गया है आपका, कंदर्प। कंदर्प निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं गौरी सुत, यक्षराज, कामदेव और बंशीधर। तो कंदर्प का मतलब होता है, क्या होता है? कामदेव। कंदर्प किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कंदर्प किसका पर्यायवाची? कामदेव का। इसके अलावा कामदेव के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, वो हम पहले ध्यान देंगे। कामदेव के कौन कौन से हैं वो आप नोट डाउन करेंगे। अनंग, जो मैं लिख रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाले। अनंग, मदन मनोज, मदन मनोज, मनमथ, मनमथ जो मन को मत दे, मनमथ। स्तर, स्तर भी होता है। रतिपति, रति का पति है, उसको कामदेव ही बोलते हैं। मयन, मयन भी होता है। मीन केतु, मीन केतु मछली की पताकाएं होती हैं जिसके अंदर पंचसर, 5 शरीर का होता है, इसलिए पंचसर बोला जाता है इसको। पंचबाण, पंचबाण 5 बाण मारता है। तपस्या जब भंग करनी होती है उस समय की आप दृश्य याद रखेंगे। मकर ध्वज, मकर ध्वज ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। मनसिज, मनसिज। पुष्प सायक, पुष्प सायक। मनोभव, मनोभव। कुसुमायद, कुसुमायद, कुसुमायुध होता है ये। कुसुम माने फूल, उसका आयुध मतलब अस्त्र, फूलों का अस्त्र। मार, मार भी याद रखेंगे। मार, नारद बाबा को मार ने ही परेशान किया था। सारंग, मार भी उनको भी, गौतम बुद्ध को भी, ये ध्यान रखते हो। फिर आगे एक और है तर्पक, दर्पक होता है ये, दर्पक। और संबरारी, संबरारी। ये सारे आपके कामदेव के पर्यायवाची है और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में रिलेवेंट है। तो आई होप कंदर्प अब कभी नहीं भूलेंगे। अगला इसमें देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अनिल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अनिल। देखो अनिल और अनल 2 शब्द होते हैं, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अनिल का मतलब होता है वायु, ठीक, यानी पवन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अनिल मतलब पवन। इसके और भी पर्यायवाची है, वो नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे समीर, समीर होता है। वात, वात माने हवा या पवन। पवमान, पवमान। फिर है समीरण, समीरण। इसके अलावा प्रभात, प्रभात भी पवन का पर्यायवाची है। मारुत, मारुत नंदन, मारुत नंदन यानी हनुमान जी। फिर है वायु, वायु भी होता है। और हवा, ये तो आपको पता होगा, हवा। और प्रभंजन, प्रभंजन ये इंपॉर्टेंट है, प्रभंजन। तो ये सारे हो गए आपके हवा के यानी अनिल के पर्यायवाची। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जैसे अनल है, तो अनिल अनल में कंफ्यूजन नहीं करना है। अनिल मतलब होता है पवन और अनल मतलब होता है आग, ठीक है। अनल मतलब आग। और पावस जो दिया गया है, पावस का मतलब होता है बरसात का मौसम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अंधकार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है अंधकार के पर्यायवाची। तो यहां पर देखो तिमिर, ध्वंत, तमिश्र और निलय। यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, यहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, नहीं है, ठीक। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा अंधकार के पर्यायवाची दिए गए हैं, तो यहां पर नहीं है बताना है। तो अंधकार के पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे तिमिर होता है, ध्वंत होता है, तमिश्र होता है। ये तीनों अंधकार के पर्यायवाची है, निलय नहीं है। निलय ये घर का पर्यायवाची होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, इसमें और भी आप याद रख सकते हैं अंधकार के पर्यायवाची, जैसे स्याह, ये इंपॉर्टेंट है, स्याह भी अंधकार का पर्यायवाची होता है, और असित, असित। इसमें जो निलय है, इसमें तम भी जोड़ सकते हो, तम माने अंधकार होता है, ठीक। तम, तिमिर, ध्वंत, त्वमिश्र, स्याह, असित, ये सारे अंधकार के पर्यायवाची हो गए। अच्छा, इसमें निलय के देख लेते हैं, घर की पर्यायवाची। इसमें गृह, गेह, भवन, आलय, आलय होता है। फिर है आपका निकेतन, शाला, सदन, और आगार। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। आगार, निकेत होता है, निकेत, और जिनके पास घर नहीं होता उनको अनिकेत कहते हैं, आ लगा देते हैं, निकेत हो गया। आयतन भी होता है, आयतन, और अयन होता है, अयन। ये सारे आपके घर के पर्यायवाची हैं, यानी निलय के, तो ये सभी याद रखेंगे। अगला इसमें देखेंगे, देखो दिया गया है अनि। अनि निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अनि मतलब क्या होता है? सेना। तो यहाँ पर सेना ही आपका पर्यायवाची हो जाएगा। अनि मतलब सेना। तो इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, ये ध्यान देंगे। कटक, कटक माने भी सेना होता है। सैन्य दल, ये तो सिंपल है, आपको याद होगा, सैन्य दल। फौज, ये पर्यायवाची है। वाहिनी, वाहिनी होता है। चमू, चमू भी होता है। अनीक, अनीक भी ये होता है पर्यायवाची शब्द। और टुकड़ी, ये सारे आपके अनि यानी सेना के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पांचवा। अपर्णा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? अपर्णा निम्नलिखित में से अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? ये कई बार एग्जाम में आरओ में भी कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्वती के अन्य पर्यायवाची हम देख लेंगे, जैसे कि गौरी, गिरिजा, गिरि मतलब हिमालय की पुत्री गिरिजा, भवानी, और रुद्राणी। रुद्र मतलब भगवान शंकर और उनकी पत्नी रुद्राणी हो गया, ठीक है। और दुर्गा भी होता है। ये सारे आपके अपर्णा यानी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर है आगे, देखो यहां पर दिया गया है औरत। तो औरत के पर्यायवाची क्या होते हैं? स्त्री, वनिता, वनिता भी पर्यायवाची है। कांता, रमणी, नारी अवला, नारी अवला, ये सारे हो गए स्त्री के पर्यायवाची। फिर यहां पर देखो दिया गया है देवांगना। देवांगना ये पर्यायवाची होता है अप्सरा का। अप्सरा, देवबाला, और ठीक है, तो ये देवांगना, अप्सरा और देवबाला पर्यायवाची हो गए। फिर है आराधना, यहाँ पे शब्द दिया गया है, ये होता है प्रार्थना, पूजा और अर्चना, इनके पर्यायवाची हो गए आराधना के। आगे देखेंगे 6 नंबर, अरण्य निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अरण्य मतलब होता है जंगल। यहाँ पर ऑप्शन में आपके जंगल नहीं दिया गया है, इतना सिंपल पूछा भी नहीं जाता है। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, और यहाँ पर कांतार का भी मतलब होता है जंगल, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जंगल के और से पर्यायवाची देखेंगे, जैसे वन होता है, कानन होता है, कानन, विटप, विटप माने जंगल, कानन, जीहड़, बीहड़ माने भी जंगल होता है, और आपका अक्ष, ये सारे जंगल के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कपड़ा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर बताना है, कपड़े के पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो पट, वसन और चीर, ये सारे कपड़े के पर्यायवाची हैं। धरित्री दिया गया है, तो ये धरित्री किसका पर्यायवाची शब्द है?
धरणी यानी धरती का, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया था तो धरित्री होगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची, वैसे तो कपड़ा के पर्यायवाची अन्य भी होते हैं, लेकिन आपको इतने दिए गए इन्हीं में से पूछा जाता है। पट, वसन, चीर, और यहाँ पर एक और जोड़ सकते हो, भूषण। भूषण मतलब, ठीक है। अब आपका यहाँ पे धरित्री दिया गया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। धरित्री ये धरती का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची देख लेंगे, जैसे कि अचला। अचला, अचला माने धरती होता है, और अगर यहाँ पे अचल हो जाएगा तो इसका मतलब होता है पहाड़ पर्वत, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है मात्रा का भी। धरा, मही, रत्न गर्भा, जहां से रत्न निकलते हैं तो इसलिए रत्न गर्भा भी कहा जाता है। क्षिति, पांच तत्वों में से एक, क्षितिजल पावो गगन समीरा, तो उनमें से एक है धरती। उर्वी, भूमि, पृथ्वी, ये सारे आपको याद होंगे। धरणी, धरणी, धरणी होता है, धरणी दोनों ही धरित्री होते हैं। वसुंधरा, वसुंधरा, और वसुधा भी होता है, वसुधा। ये सारे आपके धरती के पर्यायवाची यानी धरित्री के पर्यायवाची शब्द हो गए। प्रश्न 8वां है, केला शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो केला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कदली, कुमुद, पैरव, भानु। तो ये होता है कदली। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके और पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में, तो वो भी ध्यान रखने हैं। केला के और पर्यायवाची होते हैं, जैसे रंभा, भानुफल। भानुफल, भानु मतलब सूर्य, और सूर्य का ये फल होता है। गजवासा, गजवासा, गजवसा या गजवासा। गज मतलब हाथी होता है, तो उसी को गजवासा से ही इसको केला को लिया गया है। कुंजरा सरा, कुंजर माने भी हाथी होता है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना है। कुंजरा सरा, ये भी केला का पर्यायवाची है। मोचा, मोचा भी होता है केला का पर्यायवाची। तो ये सारे आपको कंठस्थ हो गए होंगे। अगला देखेंगे 9वां नंबर। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तभी अगले वीडियो आपके डाले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। किनारा, तो यहाँ पर देखो, तट, मुहाना, तीर, ये सारे किनारा के पर्यायवाची है। कर नहीं है, ठीक है। तो ये कर का मतलब लगान या फिर कार्य करने वाला कर होता है, तो वो कर नहीं है। तो ये सारे आपके हो गए किनारा के पर्यायवाची। इसमें और भी होते हैं पर्यायवाची, वो हम लिखेंगे, जैसे कि तीर हो गया, कुल हो गया। कुल मतलब किनारा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। पुलिन, ये यूपीएससी में पूछा गया है पुलिन कई बार। पर्यंत, पर्यंत मतलब होता है किनारा। और बेला तट, बेला तट, ये सारे किनारा के पर्यायवाची हो गए। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर गंगा जी के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, और इसमें नहीं वाला बताना है। तो भगीरथ, भागीरथी, ये गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपतगा और त्रिपत गामिनी जिसको बोलते हैं, ये भी गंगा के पर्यायवाची हो गए। देव नदी, यहाँ पे देव नदी नहीं होगा, देव नदी होगा, ठीक, देव नदी। ये तो पर्यायवाची। रवि तनया, ये इसका मतलब होता है यमुना नदी। तो रवि मतलब सूर्य और उसकी पुत्री यानी यमुना। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। इसमें गंगा जी के और पर्यायवाची देख लेंगे, जो काफी बार पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि देवपगा, देवपगा। सुरसरी, सुर मतलब होता है देवता और उनकी नदी, देवताओं की नदी। भागीरथी, भागीरथी। जाह्नवी, जाह्नवी होता है विष्णुपदी। विष्णु, भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई, इसलिए विष्णुपदी भी कहा जाता है इनको। मंदाकिनी, मंदाकिनी। माता अनुसुईया ने गंगा जी को मंदाकिनी के रूप में प्रकट किया था, जब उनके पति को प्यास लगी थी, पानी मांगा था, उस समय की बात है। और सुरधुनी, सुरधुनी। ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा। सुर सरिता, सुर सरिता। सुर मतलब देवता और सरिता मतलब नदी, देवताओं की नदी हो गया। विबुधा, विबुधा।
विबुध एक ब्राह्मण होता है, विबुध का मतलब, लेकिन विबुधा अगर कर देंगे तो गंगा जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और विबुध नदी, ठीक, विबुध नदी, विबुध नदी, ये सारे आपके गंगा जी के पर्यायवाची हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये आपकी हिंदी सभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, उत्तर भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में हिंदी जो पूछी जाती है उसका ये सार है, ऐसे समझिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर इसकी पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। और अन्य सारे अपडेट्स, करंट अफेयर, डेली क्विज सारी इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।